प्यारे बच्चों, पिछली पिछले यूट्यूब क्लास में हमने रस के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? रस के बारे में। और हमने ये भी बताया था कि यह मुख्य रूप से जो रस हम बता रहे हैं वह क्लास 10 के लिए था। 2 नंबर का आता है, ठीक है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आप लोगों के सामने अलंकार को बताएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार अलंकार के कितने भेद होते हैं, हम लोगों को कक्षा 10 में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? क्या करना है, हमको अलंकार पढ़ना है, अलंकार के बारे में जानना है, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, और हमको क्लास 10 में कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अलंकार की परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं? क्या बोले हैं? अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार सुनिए बच्चों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। काव्य की शोभा कैसे बढ़ेगी? तो काव्य जो होता है, काव्य हम लोग गद्य को भी कह सकते हैं, काव्य हम लोग पद्य को भी कह सकते हैं, काव्य हम लोग कोई नाटक देखते हैं उसको भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो काव्य में जो सुंदरता बढ़ता है, जिसे वह अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, पढ़ने में, क्या होता है, अच्छा लगता है, चाहे वो गद्य हो तब, चाहे पद्य हो तब, चाहे नाटक देखते हो तब, वही क्या होता है, सुंदरता जो होता है उसी को कहते हैं काव्य की शोभा। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा। तो एक बार फिर देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे जानेंगे अलंकार के भेद। क्या जानेंगे बच्चों? अलंकार के भेद। अलंकार 2 भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2। अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। किसे कहते हैं शब्दालंकार? तो जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। उसी क्रम में हम लोग का दूसरा आता है अर्थालंकार। क्या आता है बच्चों? अर्थालंकार। तो जहां पर काव्य में अर्थों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग के जो कोर्स है, कोर्स के हिसाब से हम लोग को जानना है, कक्षा 10 के कोर्स के हिसाब से जानना है कि हम लोग को कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है। हम लोग को कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है? तो हम लोग को उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार पढ़ना है और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। ये जो है अर्थालंकार के भेद में आते हैं। किसके भेद में आते हैं? अर्थालंकार के भेद में आते हैं। कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। किसके बारे में जानेंगे? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण पाया जाता है। ठीक है। जिस काव्य में 2 पदार्थों अथवा 2 व्यक्तियों में समान गुण पाया जाता है, 2 पदार्थों 2 व्यक्तियों में समान गुण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। एक बार और सुनिए उपमा अलंकार की परिभाषा। जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण पाया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। जैसे यहाँ पर उपमा अलंकार का उदाहरण देखें, जैसे देखें तो क्या है? करी कर सरिस सुभग भुज डंडा। करी कर सरिस भुज सुभग भुज डंडा। ये जो है इसमें उपमा अलंकार है। इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार के बारे में हम और आगे बताएंगे। इसके लिए आप लोग आगे वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ रहे हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ही भली बातें जान लिया था कि रस किसे कहते हैं और रस के कितने अंग होते हैं। अब हम आज जानेंगे कि मुख्य रूप से 10th के लिए जो बताने जा रहे हैं उसमें 2 रस आता है। कौन कौन सा रस आता है? एक हास्य रस आता है और एक करुण रस। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि हास्य रस किसे कहते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे हास्य रस किसे कहते हैं। तो हास्य रस जो होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव जो होता है हास्य होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। हास्य होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। तो जब हास्य नामक अस्थायी भाव, जब हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। उसे हम लोग कौन सा रस कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। एक बार और सुनिए। जब हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव और अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है और देखिए क्या लिखा है हास्य रस में। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को। क्या लिखा है? हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। क्या लिखा है? पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहे कहे पद्माकर सो कहूँ, सो कहे सो कहाँ, जो जहाँ देखे सो हंसे ही तहाँ राह में, मगन भैये हंसे नगन महेश डाठे, और हंसे एहू हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये जो है हमारा हास्य रस का उदाहरण है। बच्चों ये क्या है? उदाहरण तो बड़ा लग रहा है और बड़ा है भी। यही क्या है? ये हास्य रस का उदाहरण है। जो पेपर में आता है हास्य जो रस आता है वो रस 2 नंबर का आता है। मुख्य रूप से कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है। और 2 नंबर में जो है क्या आता है? कैसे आता है? हास्य रस की परिभाषा देते हुए उनका उदाहरण दीजिए। हास्य रस का परिभाषा देते हुए उनका उदाहरण दीजिए। या एक हास्य रस की उदाहरण दे देगा और हास्य रस को उदाहरण दे देगा और पूछेगा इसमें से कि कौन सा रस है। ठीक है, तो इसमें आप उदाहरण बता दिया। उदाहरण बताने के बाद जो है स्पष्टीकरण होता है। क्या होता है? स्पष्टीकरण। तो इसमें आलंबन क्या है? आलंबन बच्चों महादेव जी हैं। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन वेशभूषा है। अनुभाव क्या है? स्त्रियों का हंसना भागना आदि। ये क्या है बच्चों? अनुभाव है। संचारी भाव क्या है बच्चों? भय, हर्ष और चंचलता। ठीक है, इस प्रकार से हम हास्य रस के बारे में जाने। इस प्रकार से हम क्या जाने? हास्य रस के बारे में जाने कि हास्य रस किसे कहते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का उदाहरण क्या होता है, हास्य रस का स्पष्टीकरण कैसे करेंगे। ये सारी बातें हम लोग ने जान लिया। अब जो जानेंगे करुण रस के बारे में, ठीक है, ओके।